आका दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैं इसी पे बैठ गया, रात गुजर जाएगी, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। माइम मदह तो मोहम्मदम बेमकालती, माइम मदह तो मोहम्मदम बेमकालती, लाकिन मदह तो मकालती बेमुहम्मदी। ये वो कलाम है जो दरबार आका में सामने सामने पेश किया गया और किसी ने इसकी तर्जमानी उर्दू में कर दी। तारीफ मैं जो करता हूँ खैरुल अनाम की, तारीफ मैं जो करता हूँ खैरुल अनाम की। इज्जत बुलंद होती रहती है मेरे कलाम की। एक दिन की बात नहीं, तारीफ मैं जो करता हूँ खैरुल अनाम की। इज्जत बुलंद होती रहती है मेरे, इज्जत बुलंद होती रहती है मेरे कलाम की। आला हजरत बोले जिक्र सब फीके हैं, जिक्र सब फीके हैं, जब तक न मज़कूर हो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। आला हजरत कहते हैं आका कितना ही जिक्र कर दे, जिक्र फीका रहता है। जिक्र में लज्जत तब आती है जब कलाम में कहीं तेरा नाम ले लिया जाए। जिक्र सब फीके हैं जब तक न मज़कूर हो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। चाहते हो कि तुम्हारे कलाम में लज्जत आ जाए, चाहते हो तुम्हारे कलाम में मिठास आ जाए, चाहते हो तुम्हारे कलाम को लौक ज़ौक़ से सुने, फिर ऐसा कर अपने फीके कलाम में चलते चलते कहीं महबूब का नाम ले लिया कर। तारीफ मैं जो करता हूँ खैरुल अनाम की, तारीफ मैं जो करता हूँ खैरुल अनाम की। इज्जत बुलंद होती रहती है मेरे कलाम की। कायदे मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी जापान में बयान कर रहे थे। दौरान बयान मेरे आका का नाम आया, दूर से जापानी उठा, कदमों पे आकर गिरा, अपनी जापानी जुबान में कहने लगा मौलवी साहब और कोई तकरीर न सुनाएंगे, जो अभी नाम लिया है ना यही सुनाता जाए। जिक्र सब फीके हैं जब तक न मज़कूर हो। जी लोग कहते हैं आका का नाम न चूमा करो। मैं अर्ज करता हूँ या तो नाम लेना छोड़ दो। अगर आका का नाम लोगे, आका का नाम तब तक अदा ही नहीं होता जब तक नीचे वाला होठ बढ़कर ऊपर के बोसे न लिया करे। रब ने अपने महबूब का नाम ही ऐसा रखा। तारीफ मैं जो करता हूँ अनाम की। इज्जत बुलंद होती रहती है मेरे कलाम की। अब तक जिन्होंने यकीनन सब ने सुभान अल्लाह पढ़ा है, अब आपकी और अपनी बात कर रहा हूँ। तारीफ मैं जो करता हूँ खैरुल अनाम की। इज्जत बुलंद होती रहती है मेरे कलाम की। तवज्जो मेरी तरफ रखें, सबकी कब्र में लाएंगे तशरीफ मुस्तफ़ा। सबकी कब्र में लाएंगे तशरीफ मुस्तफ़ा। बुखारी की हदीस है, मेरे आका आएंगे, मेरे आका आएंगे,
मुझे बच्चे ने 15 दिन 20 दिन पहले आज का टाइम लिया, मैं तैयारी कर रहा था, वहां जाकर क्या सुनाऊंगा। मैंने बयान की तैयारी की, सुबह पढ़ाने की तैयारी करता हूँ। पेट देखे दरूद पढ़ते हो ना, तैयारी कर लो, जब यार आएगा फिर दरूद पढ़ने का देख कर मजा आएगा। तैयारी करो, बुखारी की हदीस है, तैयारी कर, बगैर देखे तो दरूद पढ़ता है ना, आ दिल में तुझे रख लो जी, आ दिल में तुझे रख लो, आए जलवाए जानाना जी, बगैर देखे तो दरूद पढ़ते हो ना। दीदार की तैयारी करें, चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजा, आंखों को पाक कर ले, कब्र में तुझे नहीं जाना पड़ेगा, वो मुस्तफा आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने लिखा कि जब आदमी को सुबह का टाइम, जोहर का टाइम, असर का टाइम, मगरिब का टाइम, इशा का टाइम, सुबह के टाइम दफन किया जाए ना, और वो कब्र में आंखें खोलता है, देखता है कि सूरज जा रहा है, वो फरिश्तों से कहता है ताउनी अन उसल्ली या सलातल अस्र, और फरिश्तों हिसाब बाद में ले लेना, सूरज जा रहा है, जरा नमाज की तैयारी कर लेने दो। मेरे साथ रहेगा, नमाज पढ़ लेने दो। फरिश्ते कहते हैं क्यों? वो कहता है गरबती शम्स, सूरज जा रहा है। फरिश्ते कहते हैं सूरज नहीं, जाग रहे हो ना? फरिश्ते कहते हैं सूरज नहीं। फिर ये जो सामने लाल लाल सा है, सूरज डूबता जा रहा है। फरिश्ते कहते हैं तू क्या कहता है? कहता है छोड़ दो हिसाब, पहले नमाज पढ़ने में दो। फरिश्ते कहते हैं कि सूरज नहीं, बगैर देखे जिसमें दरूद पढ़ता था तो मुस्तफा तेरी कमर में आ रहे हैं। ताउनी सलातल असर, तभी तो सालारे उशाक, तभी तो सालारे उशाक सैयदुल आशिकीन सैयदी आला हजरत आला हजरत असीबुल बरकत तारीफ मैं जो करता हूँ खैरुल अनाम की, इज्जत बुलंद होती रहती है मेरे कलाम की। सबकी कब्र में लाएंगे तशरीफ मुस्तफ़ा, सबकी कब्र में लाएंगे तशरीफ मुस्तफ़ा, तशरीफ मुस्तफ़ा। मेरे आका आएंगे इंशाअल्लाह, मेरे आका आएंगे। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली कहे भी जाया नहीं करते। मेरे आका आएंगे, तभी तो सालारे उशाक आला हजरत अजीबुल बरकत ने फरमाया कि जब मुझे दफन करो ना, इतना गहरी कब्र खोद लेना, जब मुझे दफन करो, सादात की निस्बत मिलती रहे जी। फरमाया जब मुझे
जब मुझे दफन करो ना इतनी गहरी कब्र खोद लेना, इतनी गहरी कब्र खोद लेना। अहमद रजा अपनी कब्र में खड़ा हो सके। लोगों ने कहा हुजूर बचा, फरमाया मैंने हदीस पढ़ी है मुस्तफा कब्र में आते। मैं तो पहले शेर पे बैठ गया। फरमाया मैंने पढ़ा है कि आका आते हैं, मैंने पढ़ा है आका आते हैं और बगैर देखे मैं खड़े होकर आका पे दरूद पढ़ता हूँ, ये मुनासिब नहीं होगा। यार मेरी बातों पे तवज्जो करें यार, ये मुनासिब नहीं होगा। आका चल कर आए, आका चल कर अहमद रजा अपनी कब्र में बैठा रहे, आका क्या करोगे? फरमाया जब आका आएंगे ना खड़े होकर दरूद और सलाम पढ़ूंगा। और फिर फरमा दिया आपने कब्र में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा, आपकी कब्र में लाएंगे मेरी कब्र में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा, सबकी कब्र में लाएंगे। बोलो बोलो सबकी कब्र में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा। आका और तो कोई सहारा नहीं, बस तेरा ही सहारा है। मेरी कब्र में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा, मेरी कब्र में लाएंगे। यार ये पढ़ लो, आज का वजीफा याद कर लो। सबकी कब्र में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा। सैयदी आला हजरत ने दुनिया से जाने का मकसद भी बता दिया। कहते हम तो मरते क्यों हैं? मैं थोड़ा सा दावत इस्लामी की बात कर दूं ना, अमीर अहले सुन्नत की बात कर दूं, ये सुन्नत भरू तहरीक की बात कर दूं। हम तो मरते ही इसलिए हैं जिनकी सारी आका की अदाओं पे चलो, और जब मौत का टाइम आए ना डरो नहीं, उसको कबूल कर लो क्योंकि तुम्हारे नबी की ये अदा है। तुम्हारे नबी की ये सुन्नत है। हम तो हुजूर के सुन्नतों के कायल हैं ना, मरते हुए तकलीफ नहीं होगी। चलो एक और सुन्नत भी अदा हो गई। कब्र में सरकार आए कदमों पर गिरो, मेरी कब्र में लाएंगे, कब्र में सरकार आए कदमों पर गिरो। जरा मदनी मस्जिद में दिल्ली कॉलोनी में बैठने वालों तसव्वुर में चंद लम्हों के लिए कब्र में चल पड़ूंगा। तो मंजर ही देख लो कि आका आ रहे हैं, दीवाना उठ रहा है, कफन खुले हुए हैं, कदमों पे गिरा है और कहता है कब्र में सरकार आए तो कदमों पर गिरे। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब खड़ी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब खड़ी होगी, कब्र में सरकार आए मेरी कब्र में लाएंगे। यार ये जी माहौल बन गया है, मेरी कब्र में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा, कब्र में सरकार आए मैं कदमों पर गिरूं। कब्र में सरकार आए मैं कदमों पर गिरूं, फरिश्ते कर मुझको उठाए मैं उनसे यूं कहूं। मेरी कब्र में लाएंगे, शाह साहब आपकी नजर कर रहा हूँ, आले रसूल हो, मेरी कब्र में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा, कब्र में सरकार आए कदमों पर गिरूं, फरिश्ते कर मुझको उठाए मैं उनसे यूं कहूं, मैं अब पाए नाज से आए फरिश्तों क्यों उठूं।
ये हाल है यार। आज काल हम कम कर रहे हैं, आज हाल की बात सुना रहे हैं। फरिश्ते कर मुझको उठाएं, मैं उनसे यूं कहूं। फरिश्ते कर पहले कहता था मुझको मदीने में आने दो, अब कहता हूं आया हूं तो यहीं पे मर जाने दो। अब कहता हूं आया हूं तो यहीं पे मर जाने दो। फरिश्ते कर मुझको उठाएं, मैं उनसे यूं कहूं। मैं पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं? जी, गोया के ये कह दिया जाएगा। आला हज़रत कहते हैं फरिश्ते उठाएंगे मन रब्बों का, मा दीनों का, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, और मैं कहूँगा कदम चूम लेने दो, हिसाब दे दिया जाएगा। मैं अब पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्या उठूं? शाहदौला के मुहद्दिस से देहलवी मेरे साथ रहेगा जी। शाहदौला मुहद्दिस से देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कब्र में सब आका को पहचानने वाले नहीं होते। अल्लाह सलामत रखे। मदनी मस्जिद है, मदनी का फैज़ भी है ना, इनके नाम पे बिल्डिंगें बनती है ना, फैज़ भी होता है। ये मदनी मस्जिद है, मदनी की नजर करम भी रहती है। सुभान अल्लाह। सब आका को पहचानने वाले नहीं होते। सैयदा राबिया बसरी इंतकाल हो गया, किसी ने ख्वाब में देखा मा फ़अलल्लाह होने के बाद मौत, बता क्या हुआ? कहने लगी फरिश्ते आए, मुझे उठाया, मुझे कहा मन रब्बों के, मा दीनों के। मैंने कहा आज मैं नहीं बताती कि मेरा रब कौन है, आज उसी से जाकर पूछो, वो भी मुझे अपना बनाता है कि नहीं। जख्मी है, कोई दिल का मरीज है, दुनिया से जा रहा है, कब्र में जाता है, आका आते हैं, फरिश्ते पूछे मन रब्बो मा दीनो, वो जख्मों से चूर चूर फरिश्ते उठाकर मारने का इरादा करते हैं। रहमत मुस्तफा जोश में आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने सुभान अल्लाह पढ़ा अल्लाह कबूल करे, वरना जुबान को पकड़ के बैठ। मेरे आका फरमाते फरिश्तों हट जाओ, फरिश्तों हट जाओ। वजह क्या है? लावारिस नहीं, इल्लम यारिफनी अना आरिफू, सारे मुझे पहचानने वाले नहीं होते। कोई गरीब भी है, कोई बदकार भी है, कोई मुसीबत वाला भी है। हट जाओ, अगर ये मुझे नहीं जानता मैं मुस्तफा को इसे जानता हूँ। इल्लम यारिफनी, मेरी कब्र में लाएंगे। बात याद है ना? मैंने जिंदगी सारी इस तरह इस मौजू में गुफ्तगू नहीं की। मेरी कब्र में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा, मैं अब पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं? मैं अब पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं? तेरे नजदीक बहावलपुर इलाका है, माजी करीब के हाफिज सईद अहमद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कमरे के अंदर लेटे थे, बीमार थे। सुबह बुलाया बेटे को, कहा बेटा सो जा। कहा अब्बा जान क्यों? फरमाया बेटा रात तुम्हें जागना पड़ेगा ना, रात तुम्हें जागना पड़ेगा। ठीक है बाबा जान। कमरे में गए बेटा, थोड़ी देर लेटे वापस आए, जोहर का टाइम हुआ, बीवी को बुलाया, कहा फतेह मोहम्मद की माँ मेरी चारपाई कमरे में न रख, बरामदे में ले चल। मेरी चारपाई बरामदे में ले चल। पूछा हुजूर वजह? कमरे में लेटे रहो। फरमाया आखिरी टाइम है, मुनासिब नहीं, यार मदीने से चल कर आ
दूंगा। मरो किसी के बनकर मरो। जी मरना तो है ना यार, मौत माफ तो नहीं है, लेकिन मरना है किसी के बनकर मरो। और किस तरह बनकर मरो? आका की अदाओं को अपना, आका की सुन्नतों को अपना, ताकि तू मरे और आला हजरत के बारे में मशहूर है ना। मेरे आका ने फरमाया मेरा अहमद रज़ा आ रहा है। मेरा अहमद रज़ा, मैं अब पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं? मरना तो है ना, किसी का बन के मरना। जी वारिस बनकर आएंगे तो सही ना। जी मुसाफिर तो बनना है ना, अकेला जाना है, किसी का बनकर मर। और किस तरह बन के मर? वो अमीरुल मुजाहिदीन मादी करीम में कहकर गए थे, आका के साथ इतना वफा कर जा। इसकी बातों में लज्जत क्यों थी? आखिर खादिम कहा तब भी समझ आ गया, हुसैन कहा तब भी समझ आ गया, जब रज़वी कहा ना मुझे बात समझ आ गई। इसके आला हज़रत की तर्जमानी खादिम हुसैन रज़वी करता था। उनका एक शेर, हजारों तकरीरों का शेर कि जाते जाते कह गए थे, आका के साथ इतना वफा कर जाओ, इतना वफा कर जाओ, इतना ताल्लुक बना जाओ, जब रूह मेरे पैराह में खाकी से निकले। सबकी ये ख्वाहिश है, आला हजरत की भी ये ख्वाहिश, कायद मिल्लत इस्लामिया की ये ख्वाहिश, अमीर अहले सुन्नत की ये ख्वाहिश, हर मुस्तफा के आशिक की ये ख्वाहिश, जब रूह मेरे पैराह में खाकी से निकले। जब रूह मेरे पैराह में खाकी से निकले, आका के साथ इतना वफा कर जा, जब रूह मेरे पैराह में खाकी से निकले, तो रौदे से आवाज आए और मेरा फकीर आया, मैं अब्बाए नाज से। इस्लाम कहता देता है, मशहूर है कि मोहम्मद मुश्ताक का तारीख विशाल हुआ, किसी ने देखा कि आका ने सीने लगा लिया, इस्लाम ने कहता दे दिया, पता चला वो जब मुस्तफा का आशिक जाता है ना वारिस नहीं, मुस्तफा के सीना अदा कर दिया। या वारिस, या वारिस, या वारिस, या वारिस, या वारिस, या वारिस, या वारिस। जी मैं अब पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं? थक गए, खत्म कर दूं। मैं अब पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं?
दीवाना लेटा है, अचानक एक नूर चमका। अचानक एक नूर चमका, वो दीवाना उठ के बैठा। अभी दाढ़ी नहीं आई, नसें अभी अभी फूटती जा रही है। उठ के बैठा, देखा दरवाजा खुल गया, अंदर कोई आया। पूछा मैं जानता तो है कौन? उसने कहा नहीं जानता। कहा नहीं, कहा ना मूसा कलीमुल्लाह। पूछा, गाजी ने पूछा। गाजी ने पूछा हुजूर कौन है? फरमाया मूसा कलीम हूँ। हुजूर कैसे आए? फरमाया रोजाना जब आका की महफिल सजती है ना, कुछ महीने हो गए हैं कि आका हर महफिल में फरमाते हैं मेरा इल्म दीन। आका अपनी हर महफिल में फरमाते हैं मेरा इल्म दीन। मेरा इल्म दीन जुबान मुस्तफा की है। सारी जिंदगी या मोहम्मद मोहम्मद कर। अगर आका तेरा नाम ना भी ले कोई मसला नहीं, वो एक मर्तबा कहते हैं ये कुत्ता मेरा है, काम बना दिया जा। आका एक मर्तबा फरमा दे, तवज्जो रखें यार। आका एक मर्तबा फरमा दे ये कुत्ता मेरा है, तेरा काम बना दिया जाएगा। कहा हुजूर कैसे आना हुआ? जलाली नबी जी, जलाली नबी इतना जलाल वाले मलकुल मौत डायरेक्ट आ गए। जैसे आए फरमाया कैसे आए? हुजूर रूह कब्ज करने के लिए। इमाम सुयूती लिखते हैं फलाता मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा। तवज्जो कर यार, मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा, आंख निकाल के रख दी। क्या वजह है? क्या जाने के लिए तैयार नहीं थे? जब वली मेरा गौस जाने के लिए तैयार रहता है। सुभान अल्लाह। सूरत आपकी बात को सलाम से सुभान अल्लाह है, इजाजत है जी। फरमाया सारी जिंदगी या मोहम्मद का आका एक मर्तबा फरमा दे ये कुत्ता मेरा है, काम बना दिया जाएगा ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा, आंख निकाल के रख दी। क्या जाने के लिए तैयार नहीं थे? और तैयार थे लेकिन मलकुल मौत ने इजाजत नहीं मांगी थी ना, आंख निकाल दी, अदब सिखला दिया। फरमाया ये करीम का दरबार है, बगैर इजाजत के आया, आगे तूने मदीना में मुस्तफा के दरबार में जाना है। तभी तो दरवाजा खटका, सैयदा फातिमा आई। मन दक्कल बाब काना आना अराबी। मैं एक गाँव का रहने वाला, दूसरे दिन दरवाजा खटका, कहा तो गाँव का रहने वाला आका की तैनादारी करने आया हूँ। कहा चला जा, मेरे बाबा की तबीयत सही नहीं। तीसरे दिन मेरे आका ने बुलाया, बेटी किससे बात करती हो? आका कोई गाँव का रहने वाला आया है। बेटी पर्दा कर ले, ये गाँव का रहने वाला नहीं, ये मलकुल मौत तेरे बाप के दरबार में इजाजत मांगता नजर आ।
मियाँ वाली जेल में कौन मूसा कलीम, ये मेरे सामने, मैं जो सोच के आया था मैं वो बयान नहीं कर रहा। ये मेरे सामने किताब पढ़ी है, हुजूर सैयदी इमाम जाफरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो चाहूंगा। इमाम जाफरी कौन मूसा कलीम, बगदाद की सरजमीन है, बगदाद की सरजमीन है। मेरे सैयदी पीराने पीर बयान फरमा रहे हैं, अचानक कुर्सी भी साथ, तुम भी अपराधी हो ना, सारे बोलो यार, 11वें पे आए हो ना, 11 मरतबा सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से पढ़, फिर आगे चलो। मुरीद गया पीर खाने, पीर ने क्या क्या कर रहा, कहा तस्बीह पढ़ रहा, इधर दे तस्बीह दौड़ी, कहा जा, कहा क्यों, कहा वो बेहिसाब दे, तू हिसाब करके देता है। मूसा कलीम गए, बैठे मेरे गौस, कुर्सी भी ऊपर, खुद भी ऊपर, मेरे आका के मेराज पे एतराज करने वालों वहां बुराक है जी, यहाँ कुर्सी भी ऊपर, मेरे गौस भी ऊपर, निगाहों से ओझल, थोड़ी देर हुई आए वापस, थोड़ी देर हुई आए वापस, पूछा हुजूर खैरियत, फरमाया अभी अभी मेरे नाना, मैंने इब्तिदा में एक शेर पढ़ा था कि किसी के घर जाने के लिए गुजर होना, हम भी पड़े हैं तेरी राहों में। मेरे आका यहाँ से गुजर रहे थे और आका के साथ मूसा कलीम भी थे। कर जाओ आका से, आका के साथ मूसा कलीम भी थे और मेरे आका गुजर रहे थे, रुक गए, मूसा कलीम से फरमाया मेरे बेटे का बयान सुन। मेरे बेटे का बयान सुन। मैंने बयान सुनाया, नाना ने इशारा किया, मैं गया ऊपर, मैं गौस की बात क्या करूं, और जिसके कदमों से लकड़ी की कुर्सी लग जाए वो भी हवा में उड़ती रहती है। कहा, नाना ने बुलाया, मैं गया ऊपर, नाना ने मेरे हाथ पकड़ा और मूसा कलीम से पूछा, या मूसा अफी उम्मतेका रजुलन हाकज़ा, ऐ मूसा तेरी उम्मत में बड़े बड़े उलमा भी होंगे, बड़े बड़े औलिया भी होंगे, जरा तवज्जो, अफी उम्मतेका रजुलन हाकज़ा, ऐ कलीम बता क्या तेरी उम्मत में मेरे बेटे अब्दुल कादिर जैसा भी कोई है? क्या तेरी उम्मत में ऐसा है? अर्ज की आका नहीं, वो मूसा कलीम मियाँ वाली जेल में जा रहे हैं। पूछा गाजी ने, हुजूर कैसे आए? फरमाया जब भी महफिल सजती है 100 घंटे का एक लफ्ज तकरीर बयान करता है, 100 घंटे का एक लफ्ज। जब भी आका की महफिल सजती है, पता चला मेरे आका के नाम पे कोई मर मिटे ना, ऐसा पता नहीं होता कि आका को खबर नहीं होती, बल्कि इधर
भी आया। सुभान अल्लाह जी, वादी इश्क में भी आया करो, किनारे न रहा करो, अरे अंदर आके तो देख। मौत का मजा चाहता है, अपनी आंखों में तस्वीरें यार जमा ले। मौत की लज्जत चाहता है, अपने दिल में मुस्तफा की तस्वीर को सजा ले। रोजाना सर झुकाया कर, दीदार किया कर। जी, मेरा जिक्र होगा दरबार मुस्तफा में, मेरे आका तेरी बात करेंगे। जी, तो मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर कैसे फरमाया, चंद महीने हुए, रोजाना जब आका का दरबार सजदा है ना, तो उसके अंदर आदम भी होते हैं, नूह भी जलवा कर। मेरे साथ रहे यार, थक जाओ तो इशारा कर देना कि थक गए, फिर मौत के रहो, बेहिसाब से जिक्र कर। आदम अलैहिस्सलाम भी होते, नूह अलैहिस्सलाम भी होते, इब्राहिम भी होते, इस्माइल भी होते, इसाक भी होते, याकूब अलैहिस्सलाम भी होते हैं, और मोड़ लैंदी ना यूसुफ नू खुदा आपने बिक जांदी। मोड़ लैंदी ना यूसुफ नू खुदा आपने बिक जांदी। किसी ने कह दिया था ना कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा, सैयदा ज़लीखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा, वो खरीदार बनी, यूसुफ को खरीदा। मेरे आका को देखती ना, खरीदार बन के ना आती, बल्कि खुद मुस्तफा के नाम पे बिकने का इरादा कर दिया। खुदा आपने बिक जांदी, मोल लैंदी ना यूसुफ नू खुदा आपने बिक जांदी। तक लैंदी जुलेखा जे तस्वीर मुहम्मद दे। तक लैंदी जुलेखा जे तस्वीर मुहम्मद दे। कहा इल्मुद्दीन, चंद दिन हुए हैं आका तेरा नाम लेते हैं, बात बात में फरमाते मेरा इल्मुद्दीन, मेरा इल्मुद्दीन। मेरे दिल में ख्याल आया, जिसका जुबान मुस्तफा, जिसका नाम मुस्तफा की जुबान पे आया। जिसका नाम आका की जुबान पर आया है, जरा जाऊं देखूं तो सही इल्मुद्दीन कैसा है। बिठा दिया, इल्मुद्दीन बता क्या किया है तूने। इल्मुद्दीन बता क्या किया है, इतनी अजीम दरबार में तेरा नाम चलता है। आका अंबिया के सामने तेरा नाम लेते हैं, कहा कुछ नहीं किया, तवज्जो यार, कुछ नहीं किया। फिर तेरा नाम आका क्यों लेते हैं? उसने कहा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ यही था, मुस्तफा की दी हुई जान थी, मुस्तफा के हवाले कर दी है। किसी ने पंजाबी में कहा था, ना कोई इबादत की थी है, ना कोई रियासत की थी है, ना कोई इबादत की थी है, ना कोई, समझ आती है पंजाबी? अल्लामा रज़वी साहब सिखा गए हैं ना कोई इबादत की थी है, ना कोई रियासत की थी है। आगे तवज्जो, मैं तैनू तकना रहना हुआ, ना कोई इबादत की थी, ना कोई रियासत की थी। आका कोई इबादत नहीं की, कोई रियासत नहीं की, मेरा काम तो सिर्फ ये है, चेहरा तेरा होता है, निगाह मेरी होती है।
तवज्जो यार, ना कोई इबादत की थी, ना कोई रियाजत की थी, मैं तैनू तकड़ा रहना हुआ। रुख से नकाब उठा कि बड़ी देर हो गई, रुख से नकाब उठा कि बड़ी देर हो गई। मेरे साथ रहे यार, मैं बड़ी दूर की बात कर, रुख से नकाब उठा कि बड़ी देर हो गई। 3 दिन हो गए मेरे आका मस्जिद नहीं आए। अल्लाह यहाँ की कमेटी को सलामत रखे, इमाम साहब को सलामत रखे, साहब वाले लोग हो सुनो यार जी। रुख से नकाब उठा कि बड़ी देर हो गई, 3 दिन हो गए आका नहीं आए। तीसरे दिन फाका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीमारी से कुछ इफाका महसूस हुआ और अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। मेरे आका अबू बकर कहा रहा है, नमाज पढ़ा रहे। मेरे आका ने फरमाया उठाओ ले चलो ताकि देखूं मेरी उम्मत का इमाम अबू बकर मेरे मुसल्ले पे कैसा लगता है। इश्क मानो, ये मेरे सामने खिड़की है, ऊपर मेरे आका के रौदा का नक्शा बना हुआ है। मस्जिद नबवी में भी मेरे आका का घर उल्टी तरफ। कभी सोचा मेरे आका तो हमेशा फरमाते रहे दाएं तरफ से शुरू करो जी। मीर अहले सुन्नत तकरीबन काम दाएं तरफ से शुरू करते हैं, तबलीग करते हैं दाएं तरफ से शुरू। इधर दाएं तरफ, हुजरा बाएं तरफ। उसकी वजह कभी सोची है? वह वजह ये है दिल उल्टी तरफ होता है। तेरा एक दिल है, मुस्तफा सारी कायनात का दिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तक आयत नहीं पढ़ी, मैं अभी तक आगे बढ़ा नहीं, अभी तक तो इसी पे बैठा हूँ। क्या पाए नाज से क्यों उठूं है फरिश्ता, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। मेरे आका ने फरमाया ले चलो। खिड़की का पर्दा हटा दिया, खिड़की का पर्दा हटा दिया। चेहरा मुस्तफा की चमक मस्जिद में पड़ी। तेरी मेरी नमाज नहीं अबू बकर की नमाज है, तेरी मेरी नमाज नहीं फारूक आजम है, उस्मान गनी अलीउल मुर्तजा की नमाज नजर आती है। जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी, अंता अलैया में मंजिलत हारून में मूसा। वो जो हिजरत की रात फरमाया अली मेरे बिस्तर पे लेट जा, मदीने जा रहा, मुस्तफा की चादर उठाई लेट गए। वो अली एक मरतबा रात को बाहर निकले और फरमाने लगे है रात तुझे पैदा करने वाले की कसम है कभी अली को अपने अंदर सोते देखा। लेकिन आज रात लेट गए। किसी ने पूछा अली जिंदगी में सबसे सोने का बड़ा मजा कब आया? फरमाया कभी रात को सोया नहीं, एक रात मजा आया था जब मुस्तफा का बिस्तर था। जब मुस्तफा का बिस्तर था, आका ने फरमाया था अली लेट जा। सुनो यार की बात सुना कर, अली लेट जा। मैं आका के बिस्तर पे लेट गया क्योंकि रोजाना नहीं सोता था, पता नहीं मौत कब आ जाओ। अब आका ने फरमाया लेट जा, तू मदीना आएगा मैं तेरा इंतजार करूंगा। मक्का से लेकर मदीना तक मेरी जिंदगी की जमानत मुस्तफा ने अता फरमाई।
तेरी मेरी नमाज नहीं, किसकी नमाज है? अली की नमाज है ना। पंचतन से प्यार है ना। 5 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ दे पंचतन के नाम। अली लेट जा, अली की नमाज है। मेरे आका है सामने से पर्दा हटा दिया, चेहरे की चमक पड़ी। चेहरे की चमक पड़ी। जब आका के चेहरे की चमक पड़ी ना, मुंह इधर काबा की तरफ। मुल्ला अली कारी ने लिखा, सियाबा ने इधर से निगाहें हटा ली, चेहरे हटा लिए। तुझी को सब तकने लगे, तुझी को सब तकने लगे। तू जो आया नमाज में, नमाज तुझी को सब तकने लगे। तू जो आया मस्जिद में, नमाज सबने कज़ा की तेरी अदा के लिए। तुझी को सब तकने लगे। तू जो आया मस्जिद में, नमाज सबने कज़ा की तेरी अदा के लिए। निगाहें हटा दी। फना का साबा बकर, अबू बकर ना राक में, अबू बकर पीछे आ गए कि शायद आका आए हैं। मेरे आका ने पर्दा हटा दिया। अब सियाबा वो जो मंजर पेश करते हैं ना, वो कहते हैं कान्ना वर्का तो मुसाफिर रोसे नकाब उठा के बड़ी दे। हुजूर का चेहरा ऐसा लगा जिस तरह कुरान का खुला हुआ वर्क हो। इसलिए मुझे कहने दीजिए ना, रुख से नकाब उठा कि बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावते कुरान किए हुए। आका बड़ा अरसा होया, मुद्दा होया शक्ल। करूँ तेरे नाम पे क्या से चला था, मेरी कब्र में लाएंगे। तशरीफ मुस्तफ़ा आदत बना लो दरूदो सलाम की। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। बरकत के लिए मैंने पढ़ दिया, ज़िक्र गौस शुरू कर दिया है मैंने। ठीक, मेरे आका सैयदी पीरान पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्मी मकाम उस टाइम पूरी दुनिया में मेरे गौस के पाए का कोई आलम नहीं था। बेटा यहाँ पे सोने का टाइम क्या है तेरी गलती में? 12, ये तो अभी सो गए। बताओ जानना था, मैंने तो अभी तकरीर शुरू ही नहीं की। मेरे आका गौस आज़म उस टाइम इल्मी मकाम में दुनिया में मेरे आका गौस के पाए का कोई आलम नहीं था। हज़रत मोहतरम मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना कहते हैं। मैंने कई लोगों से बैयत ली और गुलाम बना, लेकिन जो चमक मैंने गौसे आज़म में देखी है, जो चमक मैंने आका सैयदी गौसे आज़म में देखी है, वो किसी और में नहीं देखी। हज़रत मोहतरम के ताज़ा वाक़या है, दिल्ली का इलाका है। सर सैयद अहमद खान, ये एक मकतब फ़िक्र का मौलवी है। हम अपनी मोहब्बत की महफिल को खराब नहीं करना चाहते थी। बात समझ गए? वो कहता है दिल्ली में घर, वो कहता है मेरे ऊपर हुजूर शहनशाह नक्शबंद और हुजूर गौसे आज़म 2 महीने तक दोनों की अरवाह आती रही। नक्शबंद कहते रहे कि मैं रंगू, मेरे गौस कहते रहे मैं रंगू। आखिर इत्तेफाक हुआ कि दोनों मिलकर सर सैयद को रंगेंगे। और तुम्हारे रंगने की बात आ, गौसे आज़म को ये भी पता कि घर का
पीराने पीर के करामा लातोसा बलायुआत सुभान अल्लाह ना इहाता है ना गिनती की जाती है, सुभान अल्लाह ना इहाता है ना गिनती की जाती है। बस उनमें से चंद बातें आपके सामने रखूंगा और काफी हो चुका है। मैं तकरीबन वो बातें बयान करूंगा जो हमने पहले बयान नहीं की। आप ज़रा तवज्जो रखें। ये मेरे सामने अर्रौज़ुल ज़ाहिर चमकता बाब, यानी बच्चों को मेहरबानी होगी, आपका बहुत शुक्रिया होगा कोई इंतजामी आदमी इनको चुप करा दे, क्योंकि तकरीर के जो आगे लम्हात बढ़ते हैं वो बड़े कीमती होते हैं। मैं तवज्जो करेंगे बेटा, हमने जो आज बयान करना है तकरीबन कम बातें हैं इनमें से जो हमने पहले बयान की, कहीं पर भी नहीं। आज मदनी मस्जिद से इत्तिदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लेकिन इसकी तरतीब नहीं होगी। ये आजकल की लिखी हुई नहीं है, 880 हिजरी में इनकी वफात है। सुभान अल्लाह। बेटा ये आवाज़ खोलने से बिजली खोले ना, खाने के लिए बड़ी मेहनत होती है मौलवी के लिए, आवाज़ थोड़ी खोल के रखें बाबा। तवज्जो चाहूँगा, ये मेरे सामने मैं तवज्जो यार, इसकी तरतीब नहीं होगी, बस मैं बयान करता चला जाऊँगा। मेरे आका सय्यदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यहाँ पर एक मौजू सुन लो, मौत वली के हाथ में होती है। अरे शेख करीम, मैंने सिर्फ अपने शेख करीम से ही सुना। एक दोना फकीर थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो गरम कंबल कांधे पे रख के चलते। एक कुआं था, वहां बुध वाले दिन इंतकाल कर गए, कुएं पे इंतकाल कर गए। और आई पानी लेने के लिए, कहने लगी लोग, दोना फकीर कहता था मैं वली हूँ। वली कभी बुध को भी मरते हैं, वली कभी बुध को भी मरते हैं। कंबल उठाया, झाड़ा, कांधे पे रखा, फिर मैं निकम्मी और तुम्हें मरने का मजा नहीं, आज नहीं, चलो जुमा को ही मर जाएंगे। अभी तकरीर शुरू करने लगा। मेरे आका पीराने पीर और अनिशारा, अभी मोहतरम नाथा पढ़ रहे थे, साढ़ा इश्क भी तो, साढ़ा यार भी तो, साढ़ा दीन भी तो, ते ईमान भी तो, ते मैं मुकदी गल मुका देगा, साढ़ा दीन भी तो, ते ईमान भी तो। वो पढ़ रहे थे, उन्हीं की किताब है अनिशारा, सैयद गौस अली शाह पानीपती, सैयद गौस अली शाह पानीपती। आप फरमाते हैं कई महबूब देखे और जंगल में गया, एक शख्स बैठा हुआ था और हजारों की तादाद में रोजाना लोग आते, वो हाथ उठाता, सबकी बिगड़ियां बता दी जाती। मैं भी रह गया, काफी अर्सा गुजरा और एक दिन मुझे फरमाया शाह साहब लोग आ रहे हैं, मांग रहे हैं, अल्लाह के खजाने दे रहा हूं, तुम भी कुछ मांगो। मैंने कहा हुजूर जब तुम्हें पता भी है कि मैं सैयद हूँ, जी तुम्हें पता भी है मैं सैयद हूँ, सैयद किसी से नहीं मांगता। क्यों? इमामत इनके घर की है, शराफत इनके घर की है, सिदाकत इनके घर की है, दियानत इनके घर की है, अमानत इनके घर की है। भाई हम जैसों को बख्शवाना ये आदत इनके घर की है। जान बना लो, लारा हैदरी तुम्हारा है, सर में लोगों ने खाम खा कब्जा कर रखा है। अबू बकर
अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद गौसनी शाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं काफी अर्सा गुजर गया, मुझे कहा शाह साहब मांगो। मैंने कहा तुम्हें पता तो है मैं हुजूर की औलाद हूँ, तुमसे क्या मांगूंगा? फरमाया चलो तो नहीं मांगते, मैं मांगू। मैं मांगू। मैंने कहा मांगो, मेरी हस्ती का काम होगा तो करूंगा। फरमाया काफी अरसा हुआ, मरने का इरादा है। काफी अरसा हुआ, मरने का इरादा है, तो फिर हुजूर रुकावट का है। फरमाया सोचता हूँ कोई ऐसी गोद हो। कोई ऐसी गोद हो उसमें सर रखूं, मरने का मजा आ जाए। उसमें सर रखूं, मरने का मजा आ जाए। तो मैंने कहा हुजूर मेरे लिए। फरमाया आज का इरादा है, आज हम मरेंगे, जरा गोद बिछा देना। मुस्तफा के बेटे की गोद होगी, मरने का मजा। मैंने कहा हुजूर हाजिर हो। असर की नमाज पढ़ी, गुस्ल किया, कफन मंगाया, चूमा। अल्लाह अपनी मट्टी से कह दे दाग लगने न पाए कफन को। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए। खत्म कर दो बेटा। अपनी मट्टी से कह दे दाग लगने न पाए कफन को। जी आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। कहा तो ठीक है। असर की नमाज पढ़ी, कफन मंगाया, चूमा, गुस्ल किया, कफन पहना। मगरिब की नमाज पढ़ी, कहा शाह साहब जरा गोद बिछाओ। मैंने बिछाई गोद, रखा सर, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ा, खत्म। मैंने गोद में सर रखा। जंगल था, आधी रात हुई, जंगल के दरिंदे आए, मैं डरने लगा, मेरी जान कांपने लगी और मेरी गोद में सोए, उठकर बैठ गए। बड़ा शाह साहब डरना ही था तो पहले ही बता देते। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह, या अली। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह। डरना ही था तो पहले ही बता देते। मैंने कहा हुजूर मेरे आका ने तो फरमाया था अल मौत हातिमुल लज़्ज़त, मौत लज़्ज़तें मिटा देती है। ये मौत है क्या है? आपने फरमाया शाह साहब एक पढ़ी है, लेकिन अली बिन मुवफ़्फ़िक़ का कौल नहीं पढ़ा। अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब। वो मौत पुल है जिससे आशिक गुजर कर यार के दरबार में चला जाता है। मैं तो निकम्मा हूँ, लगता है कोई लगी वाला आया है। तो निकम्मे लोग हैं, लगता है कोई महफिल में लगी वाला आया है। मेरे आका बयान फरमा रहे हैं, साफ गर्मी का मौसम है, मेरे आका मौसे आजम, ऊपर से चिड़िया आकर आवाज देने लगी। मेरे आका सैयदी गौसे आजम ने उधर देखा और देखकर कुछ भी न कहा। फरमाया जारी हो खुदी रासा हादिहिल हदफ, इसका सर पकड़ ले। हवा को हुक्म दिया,
मकाम गौसिया हवा को हुक्म दिया। इसलिए कहा जाता है गौसुल इंस नहीं, गौसुल जान नहीं, गौसुल सकलैन। पता चला मेरे आका गौस की हवा पर भी हुकूमत चलती रहती है। वो मर गई, मेरे आका बयान करते रहे, कुर्सी से उतरे बाखदा फी यदैहि फामर यदहुल उखरा अलैहा, सर पकड़ा, एक सर पे हाथ रखा, एक जिस्म पे रखा, सर मिलाया और फरमाने लगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिंदा होकर चली गई, जिंदा होकर वो चली गई। हजरत मोहतरम अल्लाह अल्लाह इमाम जाफरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे आका गौसे आजम की एक बात लिखी है, आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जरा तवज्जो चाहूँ। दरूद शरीफ पढ़ लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने कभी, ये मेरे मुताले में नहीं आया था क्योंकि तंगी नहीं है मेरे दिल में, मैंने बच्चों को भी नहीं बताया, तवज्जो चाहता हूँ। मेरे आका सय्यदी गौसे आजम के दरबार में एक जमात है, यार ये बच्चों को अगर चुप करा दो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मेरे लिए परेशानी हो जाती है। किसी बड़े के साथ बैठे हो तो जरा चुप करा दो। मकाम गौसिया तवज्जो है, शुरू करूं। मेरे आका सय्यद गौसे आजम के दरबार में एक जमात आई और वो जमात को भेजने वाले एक अजीब शेख थे और उस शेख ने कहा जब गौस के दरबार में जाओ ना और उनसे कह देना लिशेख अब्दुल कादिर युसल्लिमु अलैका अब्दुल रहमान, ये एक वली कामिल है, शेख अब्दुल रहमान। शेख अब्दुल रहमान एक वली कामिल है, मैंने कभी सुनी भी नहीं, बयान कर सुनो यार, हकीकत है बहुत मेहनत करके आते हैं यार, इस तरह के नारे कम लगाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इल्म की बातें सुनाइए, नारे कम लगाएं, सुभान अल्लाह जितना ऊंची बात से कहना है आप कहना जी सुनाइए। शेख अब्दुल रहमान जमात भेजी, कहा जाओ शेख अब्दुल कादिर से मेरा सलाम कहो। अब आगे की जो बातें हैं उनसे जाकर सलाम कहना और उनसे कह देना इन्ना लहू अरबईन सनदन फी तरकात बाबिल कुदरत फमारा आका तमुर्रो ला दाखिलन वला खारिजन। समझे ना? शेख अब्दुल रहमान ने कहा जाओ अब्दुल कादिर जिलानी को मेरे सलाम कहो और उनसे कहो 40 साल हो गए मैं अल्लाह ताला के दरवाजे के सामने बैठा हूँ, मैंने ना कभी तुझे आते देखा है। साहब आपके घराने की बात कर रहा हूँ, जी क्या जी, मैंने ना कभी तुम्हें आते देखा है ना कभी जाते देखा है, मैं तो दरवाजे के सामने बैठा रहता हूँ। हाँ, मैंने ना तुम्हें कभी इस दरवाजे पे आते देखा है ना कभी जाते देखा है। वो शेख वो लोग आए आकर मेरे गौसे आजम को सलाम किया, समझ आ गया ना? और मेरे आका सय्यदी गौसे आजम ने फरमाया जाओ और जाकर शेख अब्दुल रहमान को मेरा सलाम दो और उसे उसकी बात का जवाब भी दे दो। हुजूर जवाब क्या है? फरमाया जाकर उससे कह दो कि वयक़ूलूनका अंता फिद दरकात व मन हुवा फिद दरकात ला यरा मन फिल हज़रत। कहा तू मुझे कहता है
समझे ना? अल्लाह अल्लाह तवज्जो यार। फरमाया अंत फितर काते अंत फितर काते, तुम तो दरवाजे पे रहते हो ना। बोले यार तुम तो दरवाजे पे रहते हो। इधर शेख अब्दुल रहमान को मेरे गौस ने फरमाया तुम दरवाजे पे रहते हो। जो दरवाजों पे रहे ना वो अंदर वालों की खबर नहीं रखता। वो लोग दरवाजे पे रहते हैं, अबू बकर अंदर लेटे नजर आते हैं। और अंदर भी कैसे? मेरा घर हो मखदूम मोहतरम हमारे सैयद शाकिर हुसैन साहब, मेरा घर है, शाह साहब का घर है। मैं शाह साहब के दरवाजे पे भिखारी बन के चला गया। शाह साहब की मर्जी आई अपने घर का दरवाज़ा खोलें या ना खोलें, लेकिन सादात ऐसा करते नहीं। समझ आ गया? शाह साहब की मर्जी दरवाज़ा खोले या ना खोले, और लोग दरवाजों पे रहे। गुंबद खतरा है मेरे आका का घर, तभी तो जब अबू बकर गए खुद दरवाजा खोल दिया। लिटा दो अंदर। क्यों लिटवाया? वजह क्या थी? वजह क्या थी? वजह यही थी अबू बकर तूने गार में हमारी हिफाजत की। तूने गार में हमारी हिफाजत की थी ना। हर जज़ाओ एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला ये है। बाहर लेटे शायद कोई तकलीफ दे, आजा मेरे अंदर लेट जा, मेरे साथ लेट जा, और तुझे लिटाने के बाद मैं बता दूंगा माँ बहना बैठी बरी राधा तो मेरे आदत चंगा। भाई अबू बकर बाजार में नहीं लेटा, जन्नत के अंदर आज भी लेटा नजर अंदर लिटा दिया। तभी तो मैं मेरा मौजू को थोड़ा दूर लेके जा रहा हूँ। तभी तो साथ रहता है मेरे आका के रोजे पे अबू बकर की शान में गुस्ताखी कर दी। अल्लाह जी मेरे आका गौस ने फरमाया अब्दुल रहमान तू हमारा आना जाना जा देखे, तू बाहर रहता है हम अंदर रहते हैं। जी तू बाहर हम अंदर। तवज्जो यार जी मेरे आका के मजार पे रहता है शिया, खुला खुला बात कर रहा हूँ, शिया है। मेरे आका अबू बकर की शान में गुस्ताखी करता है। एक और बैठा था, उसने अबू बकर की शान में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। वो गुस्ताखी कसीदे ये मेरे सामने 770 हिजरी में इसकी वफात है। बैरूत का छापा है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। मेरे आका अबू बकर की शान में मुनादे पढ़ता। शिया ने बुलाया, कहा मेरे घर में दावत है। ये गया, अंदर जाकर खाना खिलाया, इसको लिटा दिया, इसकी जुबान काट दी। कहा इस जुबान से अबू बकर की शान को बयान करता है। इसको जुबान वापस कर दी। जाग रहे हो? जुबान वापस कर दी। इसने जुबान उठाई मेरे आका के दरवाजे पे। मेरे पास टाइम नहीं कि मैं पूरा सुनाऊं। अर्ज की आका जिसको पहलू में लिटाया है ना, हमारा प्रोग्राम था 27 तारीख को फातिमा मस्जिद में, तो आज सुबह मुझे किबला हाफिज़ साहब कहने लगे उस दिन तो 2 घंटे का पता भी नहीं चला जी। मैंने तो अभी तकरीर शुरू नहीं की और तकरीबन कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गए। महफिल का रंग जो बदला देखा मैं समझा आज़म पहले खुद बोलता था अब कोई और। मैं तवज्जो चाहूँगा यार जी।
अल्लाह आपको सलामत रखे। जैसे इंतज़ामिया ने ये महफिल सजाई, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल कराए। अल्लाह हमारे बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए। सदा ये महफिलें नहीं मिलती, अपने नसीब में नाज कर जी, कुछ गुनाह मिटे होंगे जी, और लगिया तोड़ निभांदा रहो जिमें मंदे यार मनांदा जी। हाँ, अपनी लगी को तोड़ निभा। यहाँ पर तार जुड़ते हैं, तार जुड़ा कर जी। वो जुबान उठाई आका के रोज़े पे, आका मेरा कसूर ये था, मैंने तेरे यार की तारीफ कर दी, मेरी जुबान काट दी, जुबान हथेली पे आका के मदार पे लेट गया, नींद आई, मेरे आका ने दीदार कराया। सारे बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने दीदार कराया। हजरत अबू बकर कहते हैं, आका ये मेरा नातखा है, इसकी जुबान काट दी गई है। मेरे आका ने फरमाया मुझे दिखा, जुबान ली, बाबा सकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला निशाने। मेरे आका ने दुआब लगा दिया और मुंह खोल। पता चला अबू बकर की शान बयान करने वाली जुबानें कभी खराब नहीं हुआ करती। क्यों नहीं खराब होती? बनाने वाले जो मुस्तफा, बनाने वाले जो मुस्तफा है। कहा जुबान लगा दी मेरे आका ने, जुबान लगा दी, सुबह हुई देखा जुबान बिल्कुल सट है। आज रात आई, उसका बेटा आया कल वाले का, कहा मेरे घर में दावत है, सोचा कहीं फिर ना जुबान कट जाए। फिर ख्याल आया भाई काटने वाला काटने वाले अगर मौजूद है तो फिर मैं लावारिस नहीं, वह लगाने वाला मुस्तफा भी तो जलवा कर है। तवज्जो यार, वो अंदर लेकर गया, अंदर लेकर गया उसका बेटा कल वाले का। जब अंदर गया तो देखा दरवाजे पर एक खंजीर जंजीरों में बांधा है। पूछा ये कौन है? कहा मेरा बाप है जिसने तेरी जुबान काटी थी। पता चला अबू बकर के मुनकर को दुनिया में सजा दे दी जाती है। मेरे आका गौसे आजम ने फरमाया अब्दुल रहमान से कह देना कि तुम बाहर रहते, तुम बाहर रहते, हम अंदर रहते। अब जरा तवज्जो फरमाया मेरे आका गौसे आजम ने, तुझे पता नहीं फुला वक्त में फुला वक्त में तुझे जो पोशाक पहनाई गई ना, वो रज़ा की पोशाक थी, वो मैंने पहनाई। तुझे फतह की पोशाक पहनाई गई, फरमाया वो मैंने पहनाई। और फरमाया तुझे इतना पता हो कि सिर्फ तू नहीं, इसना आशरा 12,000 अल्लाह के औलिया जो दरवाजे पे बैठे होते हैं उनको पोशाकें मैंने दी। लोग बाहर रहते, हम अंदर दीदार में घर के रहते। हजरत मोहतरम, जब शेख अब्दुल रहमान के बाद मेरे आका गौसे आजम के ये पैगाम पहुंचा, फरमाने लगे सदाका शेख अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर ने सच कहा, हुआ सुल्तानुल वक्त। 11वीं का बयान है, हुआ सुल्तानुल वक्त, वो वक्त के बादशाह है। मसाइब तशरीफ और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से जो कुछ अता किया जाता है दरे मुस्तफा पे आता है, और दरे मुस्तफा से बांटने के लिए गौसे आजम को अता कर दिया जाता है। तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर,
मैं तहदीस नेमत के तौर पे आपको बता दूं कि सिर्फ एक वास्ते से सिलसिले आलिया कादरिया के मुकम्मल तावीज़ात की मुझे इजाज़त है डायरेक्ट बगदाद शरीफ तो इसलिए हमने इजाज़त नहीं ली, हमने विरद कर रखा है तने पीर मने पीर तुझो पीर मुझो पीर तुझो पीर तेरा पीर मेरा पीर। हम बताते नहीं लेकिन हमने तादी से नेमत के तौर पे बता दिया है। हज़रत मोहतरम सैयदी पीराने पीर रोशन जमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बच्चा तवज्जो करे मेरी तरफ। मेरे आका सैयदी गौसे आज़म के दरबार में एक शख्स आया और नाम है मोहम्मद बिन अज़हर। आया और आकर कहने लगा हुजूर आपके नाना। आजकल तो मालदारों की पीर दावत कबूल करता है ना जी, ये मेरे आका की अदा नहीं है। आका की तो अदा ये है कि कोई कह देता आका आज खजूर खिलाऊंगा, दावत है तो आ जाऊंगा। फिर आका के बाद जब सहाबा एक दूसरे को दावत देते, बात ये इसकी बात सुना रहा हूँ, जब दावत देते ना तो सहाबा दावत देते, आगे वाले पूछते क्या खिलाएगा, वो कहते कुछ नहीं खिलाऊंगा। दावत कैसी? कहा एक मरतबा मेरे आका मेरे घर में आए थे, जिस प्याले में आका ने मेरे घर पानी पिया था ना, मेरी दावत पे आ जा, उसी प्याले में तुझे पानी पिला दूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थकावट नहीं हुई होगी। आजकल तो गरीबों की दावत नहीं। एक साथ मेरे पास आए, मुझे कहा जी हमारे यहाँ जलसा है और मेरे भाई बहुत बड़े पीर हैं, आप कल जलसे की टाइम पे। मैंने कहा दे दूंगा। जाते जाते मुझे कहने लगे मेरे भाई साहब गरीब को मुरीद नहीं करते, करोड़पति को मुरीद करते हैं। मैंने कहा चले जा, नहीं आऊँगा। कहा हुजूर करम फरमाया। मैंने कहा नहीं, मैं अपने आका को देखूँ या तेरे को? जी मेरे आका की अदा। उसने कहा हुजूर आपके नाना जान दावत को कबूल करते थे, मैं दावत देने आया हूँ, मेरी दावत को कबूल करें। मेरे आका ने फरमाया ठीक है मैं आ जाऊँगा। गौसे आज़म ने फरमाया याद है ना, मैं तेरे घर पे आऊँगा। वो चला गया। मेरे आका गौसे आज़म ने दो बहुत बड़े औलिया बैठे थे, उनको लिया। एक ने घोड़े की सीधी रिकाब पकड़ी, एक ने घोड़े की उल्टी रिकाब पकड़ी। मेरे आका गौसे आज़म सवार हो गए, उसके घर पे आए। बगदाद के मशाइख उलमा सरदार बैठे हुए थे, हलवे पके थे, खाने पके हुए थे। मेरे आका गौसे आज़म भी आकर बैठ गए। देखा सामने एक टोकरा पड़ा है बंद, आज सीधा निकलने की जगह है, रास्ता है, लेकिन टोकरा बंद है। खाना सामने लगा हुआ है और वो टोकरा महफिल के आखिर में रखा हुआ है। मेरे आका गौसे आज़म आए, न कुछ खाया न पिया, न किसी और को इजाजत दी, सर झुकाकर बैठे रहे। अचानक जो दो साथ आए थे ना, उनसे फरमाया ये टोकरा उठाओ। ये टोकरा उठा के लाओ। टोकरा उठाया गया, लाया गया। आपने फरमाया इसको खोलो। जब खोला गया उसके अंदर देखा एक बच्चा है, मफलूज है, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, टांगों से फारे, हाथों से फारे। मेरे आका गौसे आज़म उठे और फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, फरमाया खड़ा हो जाओ अल्लाह की इजाजत से। बस इतना कहा फ़ैदा सबियो याउद्दू वहुवा बसीरुन वला आहत बिही। बस वो खड़ा हो गया, दौड़ने लगा। अल्लाह ने टांगे भी दे दी, आंखों की नेमत भी अता फरमा दी। मेरे आका गौसे आज़म ने कुछ खाया
ये मकाम गौसियत। बगदाद का शख्स आया, बगदाद का एक शख्स आया, आज गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूँ भाई। बगदाद का शख्स आया, कहा उधर मेरी बच्ची को किसी ने उठा लिया, छत से सर उठाया, फरमाया जंगल में चला जाओ और लिख लेना बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर जी, और दायरे में बैठ जाना। लोग आएंगे, डरना नहीं। आखिर में जिन्नात का बादशाह आएगा, उसको कह देना मुझे अब्दुल कादिर ने भेजा। वो चला गया, जाकर लिख दिया, दायरा खींचा, बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर, बैठ गया। वो कहता है कि घोड़ों पे, ऊंटों पे लोग आते रहे। आखिर में मैंने देखा एक शख्स आया, उसने कहा या अनस माँ हाजतों का, जिसकी बच्ची उठाई गई ना, इसका नाम था अनस। ऐ अनस तेरी जरूरत क्या है? मैंने कहा कद बअसा निश्शैख अब्दुल कादिर इलैका, मुझे गौसे आदम ने तेरे बात भेजा है। जब उसने सुना ना, घोड़े से नीचे उतरा, मट्टी में बैठ गया, कहा बता मेरे आका ने क्या कहा? मेरे आका ने क्या कहा? कहा मेरी बच्ची को किसी ने उठा लिया है, आपके बाद भेजा है। उसने पूछा किसने उठाया? कहा गया हुजूर चीन का एक जंग था, फरमाया जल्दी लाओ। लाया गया, इसका सर उतार दो। सर उतारा, बच्ची मेरे हवाले कर दी। जब मैं जाने लगा ना, मैंने पूछा हुजूर गौसे आजम को तुम जानते हो? फरमाने लगे इंसान कम जानते हैं, जिन्नात गौसे आजम को ज्यादा जानते हैं। मिशन गौसियत दीन पढ़ाओ, मिशन गौसियत मदरसे बनाओ, मिशन गौसियत मैं दरख्वास्त करूँगा कि 11वीं शरीफ पे जिस कदर लंगर होता है, ये लंगर दीन के काम पे खर्च करो। फिक्र दे रहा हूँ, मैं जिस इलाके में हूँ, इस साल नहीं हुआ, हर साल कम से कम 70 लाख तक, 70 से 90 लाख तक लंगर पकता। मेरे आका गौसे आजम तेरे लंगर के मोहताज नहीं, वो पैसा मेरे आका गौसे आजम के नाम का मदरसा बना। मेरे आका गौसे आजम आप भी आका के दरबार में रहते हैं, उसके अंदर खर्च कर, खैर खर्च करते भी हो। मिशन गौसियत क्या है? मिशन गौसियत सिर्फ गौस के नाम के आस्थाने न बनाओ। जिस दिन आपका विसाल हुआ, उस दिन भी मेरे आका गौसे आज़म ने सबक पढ़ाया, 60 साल तक कुरान हदीस पढ़ाया। हम सिर्फ करामा सुनते हैं, लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए मेरे आका गौसे आज़म 17 किरातें पढ़ते थे। समझा? जी जी मेरे आका सैयद गौसे आज़म का मकाम ये था, एक मरतबा पढ़ा रहे थे, तालिब इल्म से काफ़ी देर पढ़ाया, फिर पूछा बता मेरी बात समझ आई? उसने कहा नहीं, फिर मैं किताब बंद कर दूँ। अंदर अलावा जी मेरे चेहरे की तरफ देखा। थोड़ी देर के बाद तैबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है, इसकी मैं प्यालों से नहीं नज़रों से मिलाई जाती है। थोड़ी देर के बाद फरमाया मेरी बात समझ गए? कहा हाँ। मस्जिद बना, मिशन गौसियत है। मदरसा बना, मिशन गौसियत है। ये मेरे सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर पढ़ी है। ये अल्लाह का घर है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ, वो ज़ात चाहे हम रात को सोएं, सुबह मस्जिद बन जाए इलाके में, लेकिन तुम्हें सवाब कैसे मिलता? तुम्हारा जन्नत में घर कैसे बनता? इसलिए फरमाया तुम मेरा घर बनाओ। मेरा आका ने फरमाया हम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह और कमा कर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना बुयूती फी अर्दी, ज़मीन में मेरे घर मस्जिदें हैं।
जी अल्लाह की शान बयान कर रहा हूँ भाई। ज़मीन में मेरे घर मस्जिद है फरमाया, और जो मस्जिद को आबाद करते हैं ना वो मेरे घर का दीदार करने वाले हैं। खतूबा ने आबदन फरमाया उस बंदे के लिए मुबारक हो जिसने मेरे घर को पाक किया। सुम्मा ज़ारानी फी बैती, मेरे घर को पाक किया, फिर मेरे घर में आकर मेरा दीदार करने लगा। किसी वली के घर में जाकर उसका दीदार करो, बड़ी खूबसूरत बात। आलिम दीन के पास जाकर उसका दीदार करो, बड़ी खूबसूरत बात। अमीर अहले सुन्नत का दीदार करके आते हैं, मुबारकबादियां देते हैं, खूबसूरत बात। किसी ने कायद मिल्लत इस्लामिया जी का दीदार किया, बड़ी खूबसूरत बात। किसी ने उस मर्द कलंदर का दीदार किया कि हाथ मिलाया कि जो कहते रहते थे कि आका के इश्क में गुम हो जाओ, जो आका का दीदार करके बयान करते थे, सादा अल्फाज लेकिन दिल में उतरने वाले जी। तो उलमा की दीदार बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन यहाँ पर फरमाया सुम्मा ज़ारानी, मेरे घर को पाक कर दिया और फिर मेरे दीदार के लिए आया। फहक्का अलल हुजूर अन युकरिमा ज़ाइरहु जी, तर्जमा करता हूँ झूमोगे। फरमाया कोई किसी के घर पे जाए, आगे वाला दीदार कराता है, मेरे घर में आने वालों, मस्जिद में आने वालों आ जाओ और मेरे घर को पाक करो। जब पाक कर लो फिर आकर नमाज पढ़ो, गोया कि तुम अपने रब का दीदार कर रहे हो। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद का काम हो रहा है। मैं चंदा नहीं करता, सिर्फ इतना बता रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक शख्स आया, तवज्जो करें बेटा, एक शख्स आया, नाम था उसका अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद उतबा। वो हुजूर के दरबार में आया और तमीम उद्दारी ये मदीना में आया और अपने साथ किंदीले, रस्सियाँ, जैतून का तेल लेकर आया। आकर मस्जिद को रौनक कर दिया, रोशन कर दिया। मेरे आका ने फरमाया नव्वरता मस्जिदना नव्वरल्लाहु अलैका। मेरे आका ने फरमाया ऐ आकर हमारी मस्जिद को रोशन करने वाले खुदा तेरे घर को रोशन फरमा। हमारी मस्जिद को रौनक करने वाले, ये हमेशा के लिए दुआ है, उस वक्त के लिए मुअय्यन नहीं है, क़यामत तक के लिए है। ऐ बदनी मस्जिद को रोशन करने वालों एक बल्ब लगा दे, जब तक रोशनी रहेगी ना तेरा उजड़ा हुआ दिल भी आबाद रहेगा। हजरत मोहतरम सबसे पहले जिसने मस्जिद में चिराग लगाए हजरत उमर की साथ है। हजरत अली मुर्तज़ा ने देखा कि मस्जिद में बड़े बड़े चिराग चल रहे हैं। हजरत उमर की शहादत के बाद खड़े हो गए और फरमाने लगे नव्वरत मस्जिदना नव्वरल्लाहु क़ब्रक या इब्नुल ख़त्ताब। ऐ उमर बिन ख़त्ताब, तूने हमारी मस्जिद को रोशन किया है, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन फरमा दे। मैंने अल्लामा फैज़ अहमद साहब उवैसी रहमतुल्लाह तआला अलैह से एक बात सुनी थी, बस उसी पे ख़त्म। उनके पास एक शख्स आया, हज़रत इमाम नबहानी के पास एक शख्स आया, उसने कहा हज़रत इमाम नबहानी के पास एक शख्स आया, कहा हुज़ूर कमाता कम हो, खर्च ज़्यादा होता है, ख़त्म नहीं होता। महंगाई के दौर है, नुस्खा बता रहा हूँ, ख़त्म नहीं होता। आपने फरमाया क्या रात हुई तो इस्तिखारा किया, अल्लाह ताला के दरबार में इस्तिखारा किया, मालिक वजह क्या है, इसका मामला इतना ज़्यादा जी। इस्तिखारा करके सो गए, गैब से आवाज़ आई, इसने कुछ अर्सा पहले हमारा कहीं घर बनता था,
मदीना तैयबा है, मेरे नबी की बेटी का घर है। अली आए और आकर कहा फातिमा ये 10 दिरहम है, आटा मंगाओ, गंदम मंगाओ, रोटी बनाओ। अली गए बाहर, एक जाओ फकीर आया, आला बाबे फातिमा था, सैयदा फातिमा के दरवाजे पे आकर उसने सदा लगाई, नबी के घर वालों भूखा हूं, सुना है तुम्हारे दर से खाली कोई नहीं जाता, कुछ दे दो। 10 दिरहम जो दिए थे ना हज़रत अली ने, नबी की बेटी है, वो 10 दिरहम उठाए फकीर को दे दिए। मौला अली गए बाहर, किसी ने मौला अली को 10 दिरहम नहीं 90 दिरहम बतौर गिफ्ट दिया। 90 दिरहम बतौर गिफ्ट दिया। आखिर आम तो नहीं था, आना मदीना तो रहने वाली उन बाबोहा 90 दिरहम गिफ्ट दिया, लेकर आए वापस। फरमाया फातिमा आज एक बंदे ने मुझे गिफ्ट दिए, कभी इसने नहीं दी, क्या दिया? कहा 90 दिरहम। सैयदा फातिमा ने कहा इसके अंदर गिफ्ट नहीं है, वो जो आपने 10 दिए थे। वो जो आपने 10 दिए थे ना, मैंने रब के नाम पे लुटाए, और कुरान कहता है मन जाबिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, एक का बदला 10। इल्मे अली में चल गया, फरमाया तूने 10 दिए तो 100 आना चाहिए ना। आना कितना चाहिए? 100 आना चाहिए। आप अंदर गए, जाकर मटके में देखा, जल्दी में 1 दिरहम बच गया। कहानी हिसाब पूरा है, मैंने 9 दिए हैं, उसने 90 अता फरमा दिए। मैं चंदा तो नहीं करना चाहता, लेकिन दरखास्त करेगा मस्जिद का जो भी तामीरी काम है बढ़ चढ़कर उसके अंदर हिस्सा है। मेरे आका राजी होंगे, अल्लाह ताला की ज़ात राजी होगी। ये घर जो मिटने वाला है, ख़त्म होने वाला है, हमारे मरने के बाद पता नहीं कौन इसके अंदर बैठेगा, इसको आबाद न कर, कब्र के घर को आबाद कर, मैदान माशर को आबाद कर। नहीं है दावा मुझे ज़ुहद बारसाई का, सहारा फ़कत है तेरे दर से आशनाई का। मज़हर शमसी कहता है कि 1953 की बात है, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक ख़त्म नबूवत चल रही है। एक बच्चे के हाथ में किताबें हैं, कॉलेज जा रहा है। रास्ते में सुना कि गोलियों की तड़ की आवाज़ आई, पूछा खैरियत? कहा नबी की इज्जत पे हमला हो रहा है। किताब नीचे रखी, मैदान में गया, कहा खैरियत? कहा अब तक पढ़ता रहा, अब अमल करने का टाइम आया। अब तक पढ़ता रहा, अब अमल करने का टाइम आया। सामने गया, किसी अंग्रेज ने गोली मारी, पिंडली पे गोली लगी, रो पड़ा, कहा जालिम पिंडली पे गोली न मार, और मोहम्मद का इश्क पिंडलियों में नहीं हमने दिलों में छुपा के रखा। तेरी से पकड़ा गया। मैं तो इरादा नहीं रखता था चंदा करने का, ये 1000 रुपया मस्जिद के लिए आया है। मैं आका के दिए हुए लंगर से 1200 रुपया मैं पेश कर, इंतजामिया का कोई आदमी आ जाए जी माशाल्लाह। ये मुझे 2000 मैंने दिया, मुझे 800 वापस कर दिया जाए जी। ये बेटा रखें, मुझे 800 वापस माशाल्लाह। उठो, खाली न जाए, इसकी महफिल है, मेरे आका देख रहे हैं। जब शुरू कर ही दिया है तो कोई खाली न जाए, खाली कोई भी न जाए। 2 आने हैं तब भी दे जाओ, नहीं है तो उठ कर हाजिरी लगाओ। नहीं उठे, 2 आने 4 आने, इस दरबार में नहीं देखा जाता जितना तौफीक है। और ये हाजिरी लग रही है, फरिश्ते देख रहे हैं, कोई खाली न जाए। उठो, बिल्कुल 5 रुपए हैं वो भी देखेगा,
तो पारसाई का सहारा फकत है तेरे दर से आशनाई का। अमीर सारे जहाँ के मुझे सलाम करें, क्योंकि मेरे हाथों में है कासा तेरी गदाई का। वो आका आपके चाहने वालों में सबसे हकीर हूँ मैं, मगर मेरी जबी पे नहीं दाग बेवफाई का। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। वमा अलैहि इल्लल बलाग।